हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है दोस्तों नौबत खाने में इबादत। चैप्टर का नाम है दोस्तों नौबत खाने में इबादत। और आज हम लोग उसका महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं जो पिछले 10 साल में आपको पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वही हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, देख सकते हैं कि पहला पूछा दोस्तों, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। और ये 2024 में 2000 मतलब पूछा गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में है दोस्तों, बिरजू महाराज होगा, या बिस्मिल्लाह खां होगा, या जाकिर हुसैन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खां। इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि क्या कहता है कि कविता नहीं है। कहता है दोस्तों कविता नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या जो है वो कविता नहीं है, ये लौट कर आऊँगा फिर वो कविता नहीं है, ये नौबत खाने में इबादत वो कविता नहीं है, या हमारी नींद कविता नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों, कि इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो पूछ रहा है। ऑप्शन में दोस्तों उपासना, ये है झूठ इठलाना, या ईंट है, या ईख है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है उपासना। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हैं कि रसूलन बाई थी। रसूल बाई कौन थी दोस्तों, वही पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन में है दोस्तों कि कवित्री थी, कथा साहित्य थी, या गायिका थी, या नर्तकी थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गायिका थी। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 देखते हैं क्या कहता है। तो 5 कहता है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन में है दोस्तों नसरुद्दीन, या समुद्दीन, या कमरुद्दीन, या अमीरुद्दीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमरुद्दीन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का नाम था। तो इसी प्रकार हम दोस्तों हम लोग को चलते हो क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 ये कहता है दोस्तों कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है दोस्तों किसकी पाठशाला है। तो इस ऑप्शन में दोस्तों कि संस्कृति की है, या नाच की है, या नर्तन की है, या वादन की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है, संस्कृति की है। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्या कहता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व दोस्तों क्या है। तो ऑप्शन में दोस्तों नाटककार है, या गीतकार है, या शास्त्रीय गायक है, या चित्रकार है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गायक है। इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 क्या कहता है, देख सकते हैं दोस्तों कि अमीरुद्दीन किसका नाम था। अमीरुद्दीन दोस्तों वो किसका नाम था। और ऑप्शन में है मिस्युद्दीन खां का, या बिस्मिल्लाह खां का, या शमसुद्दीन का, या जमाल शेख का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, बिस्मिल्लाह खां का नाम था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 कहता है दोस्तों कि ड्योढ़ी पर आलाप किस शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। और इसमें ऑप्शन है दोस्तों अनामिका की, वीरेन डगवाल की, या जीवन दास नंदन की, या जीवन आनंद दास की, या यतेंद्र मिश्र की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यतेंद्र मिश्र की। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 कहता है दोस्तों कि अरब देश में फेंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाही को क्या कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन तो नय, या लय, या राग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, नय कहा जाता था। तो इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 देख सकते हैं आप लोग को क्या कहता है कि काशी में मरण भी माना गया है। मरण किस या माना जाए दोस्तों, दूसरा अमंगल है, या कठिन है, या अशुभ माना गया, या मंगल माना गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मंगल माना गया है। तो इसी बार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 देख सकते हैं क्या कहता है कि 12 कहता है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के साथ किस मुसलमान पर्व को नाम जुड़ा है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि आपको 2018 में, 2020 में, 2022 दोनों में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ईद, या बकरीद, या मुहर्रम, या मिलाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर से मुहर्रम मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, नाम पर जुड़ा हुआ था। और इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि दक्षिण भारत में मंगल नागेश्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। ठीक है दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। और ये चैता को, या पर्व गीत को, या अम गीत को, या प्रभाती को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रभाती को। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो यानी कि 14 का। तो 14 दोस्तों कहता है कि भरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है। ऑप्शन है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का, या बुद्धिदादित्य मुखर्जी का, या पंडित राम सहाय मित्र का, या मोहम्मद खान का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खां का।
इसी प्रकार मुझे दस चलते हैं दोस्तों कि 15 पे। तो 15 देखते हैं क्या कहता है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। 15 पूछता है दोस्तों कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन दोस्तों लालसा या शिक्षा या शिष्ट तरीका या आराम। तो नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा। उसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो शिक्षा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब इसका देखते हैं क्या है। तो 16 बोलता है दोस्तों नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है। ऑप्शन दोस्तों निबंध है या कहानी है या व्यक्ति चित्र या साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों व्यक्ति चित्र है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 कहता है क्या दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यतेंद्र मिश्र गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया गया है। जो यतेंद्र मिश्र ने जो किया था दोस्तों वो किस नाम से किया है वही पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन में दोस्तों कि ये यार जुलाहे से या यदा कदा से या गिरिजा से या धाती से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है यार जुलाहे से किया था यतेंद्र मिश्र ने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं। तो 18 क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो इस ऑप्शन दोस्तों बांसुरी से या हारमोनियम से या तबला से या शहनाई से। तो 18 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शहनाई से है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 क्या कहता है देख सकते हैं गाइज कि 19 कहता है दोस्तों कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। ऑप्शन में दोस्तों अली बख्श था या सादिक हुसैन था या शमसुद्दीन था या मुजफ्फर अली था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शमसुद्दीन था। जो ये अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था दोस्तों, शमसुद्दीन था। तो इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 देखते हैं क्या कहता है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। ऑप्शन दोस्तों काशी में या पटना में या रांची में या रायपुर में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काशी में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 का दोस्तों सुधीर बाहों में शाह की उपाधि प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों वही पूछ रहा है। ऑप्शन में दोस्तों तबला को या बांसुरी को या ढोलक को या शहनाई को। तो इसका सही आंसर दोस्तों शहनाई को माना जाता था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों 22 पे। तो 22 कहता है कि किसका जन्म संगति प्रेमी परिवार में हुआ था। जिसका ऑप्शन में है दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यतेंद्र मिश्र का या बिस्मिल्लाह खां का या अमरकांत का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, तो इसी बार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 देखिए क्या कहता है कि विजिस ये जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है। जो जिजीविषा जो शब्द है दोस्तों उसका अर्थ क्या है वही पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों जीने का लालसा या जिंदगी से हार मानना या घूमने की इच्छा या जिंदगी से लापरवाही। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है जीने की लालसा। तो इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे यानी कि 24 पे। तो 24 कहता है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना क्या मांगते थे। और ये क्वेश्चन जो दोस्तों आपको पता है कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें जो ऑप्शन में दोस्तों धन दौलत मांगते थे या सुर मांगते थे या शोहरत मांगते थे या आयु मांगते थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमेशा वो सुर मांगा करते थे। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं दोस्तों। तो 25 क्या कहता है कि नेमत शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन दोस्तों न्योता, नामी, ईश्वर की देन या नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईश्वर की देन। इसी प्रकार में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 देख सकते हैं क्या कहता है। तो कहता है दोस्तों कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में या बंगाल के सॉरी पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिहार में ही हुआ था अमरुद्दीन का जन्म। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि सुलोचना कौन थी। सुलोचना कौन थी दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो 2025 में पूछा गया था। तो ऑप्शन में दोस्तों लेखिका थी या अभिनेत्री थी या ये अभिनेत्री या इन्फ्लुएंसर थी। 2 बार अभिनेत्री हो गया है दोस्तों। तो आपको इसका जो सही है एक बी में जो होना चाहिए था दोस्तों मेरे ख्याल से जो ये कवित्री होना चाहिए था। क्या दोस्तों, तो कवित्री होना चाहिए था। बी में आप लोग लिख सकते हैं कि आपको मॉडल पेपर में आपको देगा यहाँ पर बी होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो बी का मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। जो बी का जो ऑप्शन है सही वो मैंने यहाँ लिख दिया है दोस्तों। तो इसका जो आप बोलेंगे ये इसका जो सही आंसर है दोस्तों अभिनेत्री होगा, जिसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपका जो सुलोचना कौन थी, तो एक ये अभिनेत्री थी। तो आप हो सके तो बी में भी आप अभिनेत्री देख सकते हो, आप सी में कवित्री कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने जो आंसर शीट आपको जो लास्ट में दिया है उसमें जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 कहता है दोस्तों कि सिंग का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है। और इसमें दोस्तों मृदंग कहलाता है या श्रीगी कहलाता है या करताल कहलाता है या झाल कहलाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रीगी कहलाता है। श्रीगी
इसका मतलब होता है दोस्तों वाद्य यंत्र, जो सींग का जो बना होता है ना दोस्तों, जो ये जो सींग टाइप में नहीं होता है इस टाइप का, और इसका जो यंत्र बनाया जाएगा बजाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं मृदंग। तो इसी प्रकार में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 90 कहता है दोस्तों कि अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? और इसका ऑप्शन दोस्तों नाजुमुद्दीन खां और तारिक खां थे, या हजरत खां और ये बिलावत खां थे, या सादिक हुसैन या तथा अली बख्श थे, या नादिम हुसैन तथा इरफान थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सादिक हुसैन तथा अली बख्श खान थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हाँ, तो आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब देख ही सकते हैं आपको कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों आपको इतना ही मिलेगा। और आप लोग इसमें एक मिस्टेक हो गया दोस्तों कि आपसे में इसका जो 1 नंबर है दोस्तों, वो आपको पीडीएफ में है, जो मैं दूंगा टेलीग्राम पे, उसका ए रहेगा, बट बस इसका बी कर लीजिएगा 1 का। ठीक है दोस्तों, और बाकी सारा का सारा सही है। तो आपको जो पता ही दोस्तों, मैंने जो भी मिस्टेक था तो बस एक यही मिस्टेक था, और बाकी एक ऑप्शन में था दोस्तों, तो आप लोग को मैंने बता ही दिया। इसका जो क्वेश्चन नंबर कहता था दोस्तों कि 27, तो 27 का क्या है दोस्तों कि ऑप्शन बी में भी एक ही ऑप्शन है और ऑप्शन सी, दोनों एक ही है। तो आप बी मैंने ऑप्शन सी आंसर में दिया था, आपको कोई टेंशन लेने बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों। और आप लोग को पता ही है कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से लेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।